अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके साथ अपना ये सेकंड व्लॉग लेकर आया हूँ और मैं इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जो मैंने शेव की है, ये अपना फॉरहेड शेव किया, बियर्ड, और जो मेरे 2 कीमो के साइकिल्स हो गए थे उस बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने क्या क्या इसमें फ़ेस किया। तो आई होप, चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला तो जब मेरा पेट होना था, उसमें मुझे थोड़ी चीज़ें ना समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ईचिंग भी स्टार्ट हो गई थी और ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं लिम्फ नोड्स बन रहे थे। तो डॉक्टर ने भी कहा और सबने डिसाइड किया कि ना पहले ही ना फॉरहेड को शेव कर लिया जाए, ताकि देखा जाए कि सर में या कहीं और बैक नेक में कहीं और गिल्टियाँ तो नहीं हैं। बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं और सारा कुछ आपने फॉरहेड वगैरह को इस तरह देखना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, साथ साथ मैं एंड में एक्सेप्ट कर रहा था कि जो भी हो रहा है मेरी बेहतरी के ही लिए हो रहा है, और अगर मुझे इस प्रोसीजर से गुजरना है तो इसमें कोई भलाई है। और जब ये करवाने से पहले ये भी ज़्यादा अच्छा हो गया कि मैंने कीमो से पहले ही फॉरहेड शेव कर लिया। हेयर फॉल तो बड़ी स्पीड से हो रहा था, लेकिन इससे ये था कि जो मैंने वीक होना था और जो मेरे फेस के, आईब्रोज़ के और ये पूरी बॉडी के जो बाल वगैरह उतरने थे और मैंने वीक होना था, तो वो ज़्यादा मुझे एकदम लगना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको अपनी एक स्पेशल लुक होती है, जिसमें आपने हर बंदे ने अपनी लुक एक मेंटेन की होती है, अपना हेयर स्टाइल, कि ये इस पे ज़्यादा सूट कर रहा है। और मुझे अपने बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बाल, दाढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं यही कहता था कि मैंने ये कटवाने नहीं है। दाढ़ी तो मैंने पक्की पक्की रख ली है, और बाल भी ना मुझे वो बस अपने बाल शुरू से ही ना बहुत पसंद है। खैर, वो जो टाइम था गुजर गया। उसके बाद फिर हॉस्पिटल गया। मैंने जैसे तैसे एक्सेप्ट किया। 1-2 दिन उठता था, जैसे ही वॉशरूम में फेस वॉश करने जाता था तो मुझे नाम देख के ना रोना सा आ जाता था। अजीब सा ही एक ना फील होता था। लेकिन वो टाइम भी गुजर गया अच्छे से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सेप्ट कर लिया विद इन 3 to 4 days। फिर मैं अपनी फ़र्स्ट कीमो पे गया और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था, डर था, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अजीब सी सिचुएशन थी मेरी। क्यों इस ट्रीटमेंट के बारे में, कैंसर का सुन के ही हर कोई डरता है, और ऊपर से कीमो का सुन के। और अब मुझे डर आ रहा था, अजीब से बस एक खौफ से आते हैं कि पता नहीं कीमो लग के इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। ऑन एंड ऑफ चीज़ें ना माइंड में बार बार आ रही थी। लेकिन उस दौरान मैंने सूरह रहमान का डेली बेसिस पे सुनना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह, आयत करीमा, नमाज, और जिस तरह मेरे लिए दुआएं होती थी और मुझे सारे बार बार बताते कि आज इधर दुआ हुई, आज उधर दुआ हुई, तो उससे थोड़ा हौसला मिलना शुरू हो गया। और उसी ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी कि नहीं, मैं इस बीमारी से भी लड़ सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन मैं फ़र्स्ट डे गया वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने भी बहुत अच्छे से केयर की, बड़ा अच्छा गाइड किया। कीमो डिपार्टमेंट ने भी बहुत केयर दी और बड़े ही अच्छे वे में उन्होंने मुझे लगाई। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि ये लगते आपको थोड़ी सी ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, 2-3 days लगेंगे, आपको नोज़िया सा होगा, वॉमिटिंग का, और स्मेल इशू भी हो सकता है, वह हल्का सा बॉडी में दर्दें वगैरह, हल्की सी तो नहीं, काफ़ी ऑन एंड ऑफ पेन थी कि दर्दें होंगी, और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। लेकिन आपने सहारा लेना है, आपने कहीं भी जाना है, उठना है, वॉक करनी है, वॉशरूम जाना है, आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपने किसी को बुलाना, आपने गिरना नहीं है, आपने अपने सबसे ज़्यादा केयर यही करनी है। और जब वो कीमो लगी, मेरी मदर बड़ी वर्ried थी, वो भी घर में, मेरे बहन भाई सारे परेशान थे। पहली कीमो लग रही थी, मैं और मेरा छोटा भाई थे। फिर मैं अपनी मदर को वहाँ से वीडियोस भेज रहा था बना के, थोड़ी फ़नी वीडियोस, तो मैं इस पर अटैच भी करूँगा। लेकिन वो ये था कि जब लगी उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ
4 दिन मुझे लग गए थे कि बॉडी कंट्रोल वापस आने में। जैसे मैं अभी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, ये करना मेरे लिए मुश्किल था कि मैं ऐसे बैठ नहीं पाता, मुझे किसी भी साइड पे चक्कर आते थे और मैं गिर जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस फेज़ से भी बाहर आ गया और मैं उससे रिकवर कर गया। मैं फिर ऑन एंड ऑफ करने लग गया। लेकिन 2 कीमो में मुझे नहीं ऐसे फ़ील हुआ कि मैं वीक हो रहा हूँ। सेकंड एक साइकिल ना हाफ़ लगता था फर्स्ट को, फिर 15 डेज़ बाद लगता था सेकंड डोज़, तो फिर एक साइकिल कंप्लीट होता था। जब मेरे 2 साइकिल कंप्लीट हुए थे, सेकंड साइकिल के बाद ना मैं बड़ी स्पीड से मेरा वेट गिरना शुरू हुआ। मुझे चक्कर ज़्यादा तेज़ होने लगे, बॉडी कंट्रोल मेरा कम होने लग गया, मेरे में वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने लगी। मुझे खाना पीना भी मुझसे, यानी इवन मुझसे अपना ये जौ चबाने में भी ना मैं थक जाता था। यहाँ पे इतनी थकावट हो जानी कि मुझे तो खाना खाने में भी ना मैं छोटे छोटे 6 से 7 मील्स करके ना खाता था और थोड़ी थोड़ी देर बाद ही थोड़ा थोड़ा करके खाता था। लेकिन फिर भी मेरा बीपी ड्रॉप हो जाता था क्योंकि वीकनेस हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने उससे सरवाइव किया और मैं अच्छे से कर रहा है क्योंकि मेरी मदर ने बहुत मेरी केयर की। 7 टाइम ऑन एंड ऑफ मुझे कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी, फ्रूट फल। और मेरी डाइट को जैसे उन्होंने मेंटेन किया। अगर मैंने उन्हें कह दिया ना 2 मोज़ल्स लेने के बाद कि मैंने नहीं खाना, तो उन्होंने कुछ नहीं मुझे कहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब भी मैंने किया एक्सपीरियंस। और इसमें जब मेरे बाल ज़्यादा तेज़ी से गिरे, ये बिल्कुल ही फ़ोरहेड के, सर के सारे बाल मेरे ख़त्म हो गए।